खेल अधिकारी, बड़े बड़े खेल से जुड़े हस्तियां, ये सब आपके बिहार आएंगे और बिहार आएंगे और राजगीर जाएंगे और बिहार के बदलते स्वरूप, बदलती हवा, बदलती सूरत को देखेंगे, जिससे सबों को एक अच्छापन का एहसास होगा और बिहार में जो बदलाव हुआ है ये समाचार पूरे एशिया में फैलेगा। ये इस आयोजन का इतना बड़ा महत्व है, ये सभी बिहार वासियों को समझना चाहिए। मुख्य रूप से हमको ये बात आपको बतानी थी, और बाकी तो कहिएगा तो हम विभाग के बारे में भी कुछ बता देंगे कि इस बार जितनी प्रलयंकारी बाढ़ की संभावना बनी थी, जितना आज तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ देने वाला जो पानी हर नदी में जितना जलस्राव आया, ये सब आने के बावजूद सरकार की मुस्तैदी से, मुख्यमंत्री जी के लगातार अनुश्रवण से और हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके ये जो दिन रात लगे रहे, उससे क्षति का न्यूनीकरण हो गया और कम से कम क्षति हुई। नहीं तो आप समझिए कि गंडक में और बागमती में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और कोसी में तो आज तक इतना पानी नहीं आया था, जो गेज मतलब पैमाना लगा रहता है उसके भी ऊपर से पानी बह गया, इतना पानी आया। और हम लोग अपने कई सौ किलोमीटर जो तटबंध हैं सब जगह बचाए। कोसी में एक जगह जो सबसे नीचे का इलाका है, दरभंगा का इलाका, वहां पर तो 6-7 किलोमीटर में पानी बांध के ऊपर से बह गया, मैंने ओवर टॉप कर गया। वहीं में एक जगह दरभंगा में किरतपुर में ब्रीच हुआ, टूटान हुआ, जिसपे हम लोग अब काम लगाए हुए हैं। और बाकी भी जिन जगहों पे टूटा है, एक तो गंडक में टूटा था और एक बागमती में, जो सीतामढ़ी में, रुन्नीसैदपुर में और बेलसंड में। हम लोग के मुस्तैदी के कारण लोगों के जान माल की क्षति कम से कम हुई, ये हम लोगों के विभाग ने कोशिश किया और ये उसका परिणाम। बाकी इस बाढ़ से हम लोगों ने कुछ सबक भी लिए कि आने वाले समय में जो हमारे बांधों की ऊंचाई है, इस बार के जल स्तर में गया जितना पानी आया, कि हम लोगों को ये एक पाठ दिया है कि अब जो अभी की स्थिति है, हम लोगों को बांध को और ऊंचा और मजबूत करने की जरूरत है, जिस मामले को हम लोग पूरी गंभीरता से आने वाले समय में टेकअप कर रहे हैं और अपने बांध को और मजबूती से इसको, इसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, इसकी चौड़ाई भी मजबूत करेंगे, और ऊपर में जो पंप एक्शन उस पर सही दबाव मजबूती के लिए दिया जाए, इसलिए ब्लैक टॉपिंग करके सड़कों का भी निर्माण करेंगे। ये कुछ बातें, चूंकि बाढ़ की अवधि अब लगभग समाप्त हो रही है और हम लोग यही प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि आईएमडी जो मौसम विभाग है उसने भी कहा है कि अब मानसून वापस जा रहा है, इसलिए अब पिछले बाढ़ की अवधि में जो 3 महीनों का हमारा अनुभव रहा वो भी हमने आपसे साझा किया है। बाकी अगर और इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। अब कितना सीट दे रहे हैं ये आपको तो पता है, लेकिन हम लोग के तो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं, अंतिम निर्णय तो अभी होना बाकी है, वो बता देंगे, वो बता देंगे। आपके प्रदेश की तैयारी हमारी 11 सीटों पे तैयारी कर, 11 सीटों पे लड़ने की तैयारी करें, और झारखंड से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2 सीट जेडीयू को दे रहे हैं,
नहीं, अब आप लोग बता रहे हैं, आप ही के चैनल तो बता रहे हैं कि विश शर्मा ने कहा है 2-3 सीट मिल सकता है, और आप ही के चैनल, अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। अरे 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस्लाम में हिंदुत्व खतरे में है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। अभी बिहार और देश के विकास की बात करिए ना। आप विकास छोड़ के आप एक चीज जान लीजिए, बिहार और देश की जनता सिर्फ आपके और हमारे माध्यम से विकास पे समझना चाहती है। आप लोग क्यों जनता का ध्यान इधर उधर कर रहे हैं? जनता का ध्यान, आप कम से कम विकास की बात करिए ना।